क़यामत का वो खौफनाक ज़माना कि जब इस रुए ज़मीन पर ऐसे ऐसे खौफनाक फितने रोनुमा होंगे कि जिनका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। कुर्बे क़यामत का ये एक ऐसा ज़माना होगा जिसमें ईमान वालों को हर तरह से आजमाया जाएगा। इस ज़माने में ईमान ढलते हुए साए की तरह होगा, यानी किसी को कुछ पता ना होगा कि कौन काफिर से मुसलमान बन चुका है और कौन मुसलमान से काफिर बन चुका है। ये ऐसा खौफनाक वक्त होगा कि जब पूरी रुए ज़मीन जुल्म व सितम से भर चुकी होगी और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का कत्ल आम किया जाएगा। दोस्तों, ये वो पुरफितन दौर होगा कि जहां हर तरफ कुफ्र का गलबा होगा और इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा होगा। इस पुरफितन दौर के अंदर जहां मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म व सितम किए जा रहे होंगे और इस्लाम को मिटाया जा रहा होगा, इस वक्त तमाम तर मुसलमानों की नज़र सिर्फ एक ही शख्सियत की मुंतज़िर होगी और वो शख्सियत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले औलाद में से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शख्सियत होगी। प्यारे दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि जिनके अंदर ये तासुर किया जा रहा है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है और वो लाल बच्चियाँ मिल चुकी है जिसको ज़िबा करने के बाद दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा और इसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम तर बातों की असल हकीकत बताएंगे कि हकीकी तौर पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब होगा और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी निशानी क्या होगी और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले इस दुनिया के हालात कैसे होंगे और इस लाल बच्चिया को ज़िबा करने के बाद दज्जाल का खरूज हरगिज़ नहीं होगा, फिर चाहे कुफार 1 या 10,000 बच्चियों को ज़िबा क्यों ना कर दें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दज्जाल के ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी और दज्जाल की खरूज से पहले इस दुनिया के अंदर कौन कौन से वाक़यात रोनुमा होंगे जिनसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि अब दज्जाल आने वाला है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आजकल अहले कुफ्र की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि इनको वो लाल बच्चियाँ मिल चुकी है कि जिसको ज़िबा करने के बाद इनका मसीहा दज्जाल इस दुनिया के अंदर ज़ाहिर हो जाएगा, जैसा कि इनकी मुक़द्दस किताब के अंदर तहरीर है। लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि दज्जाल के खरूज से पहले अभी ऐसी बहुत सारी निशानियाँ ज़ाहिर होना बाकी हैं जो अभी तक ज़ाहिर नहीं हुई और जिन निशानियों का जिक्र हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर वाज़ा तौर पर मिलता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब होगा। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है। कुछ लोग ऐसा भी दावा करते हैं कि वो खुद इमाम मेहदी हैं, लेकिन ये बात सरासर गलत है और बहतान है। और जो लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा करते हैं वो लोग झूठे और लानतन हैं, क्योंकि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि पूरी रूह ज़मीन के ऊपर कुफ्र का गलबा होगा और पूरी रूह ज़मीन में कुफार ही कुफार होंगे सिवाय मक्का और मदीना के। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले इस्लाम सिमट कर मक्का और मदीना की तरफ वापस लौट जाएगा, जैसा कि इस्लाम मक्का और मदीना से ज़ाहिर हुआ था। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले पूरी रूह ज़मीन पर जो भी चंद एक मुसलमान होंगे वो तमाम के तमाम हिजरत करके मक्का और मदीना की तरफ चले जाएंगे। इस वक्त इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना में मौजूद होगा, बाकी पूरी रूह ज़मीन कुफ्रिस्तान बन चुकी होगी और हर तरफ कुफ्र का गलबा होगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत और इनमें मौजूद निशानियों के बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हक़ हैं और आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मेरे नाम पर होगा, यानी आपका नाम मोहम्मद होगा, और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी के नाम पर होगा, यानी अब्दुल्ला होगा। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की आल में से होंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी मेरी नस्ल में से होंगे, इनकी नाक पतली होगी और बुलंद होगी और इनकी पेशानी रोशन और नौरानी होगी और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का रंग अरबियों जैसा होगा और आपकी दाएं रुखसार पर तिल होगा और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की सीरत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जैसी होगी, यानी आप अलैहिस्सलाम का हलिया मुबारक
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक होगा और आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले इस दुनिया के हालात इस कदर संगीन होंगे कि ज़रा सी बात पर एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का कत्ल आम किया जाएगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले लोग अय्याश परस्त होंगे और अय्याशी के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे और इनकी उम्रें कम हो जाएंगी और आप अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले दरियाए फरात पहाड़ की जानिब से फट पड़ेगा और इससे सोना ज़ाहिर हो जाएगा। और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले एक ऐसा माह रमज़ान का महीना आएगा जिसकी पहली तारीख को रात में चांद ग्रहण और इसी दिन सूरज ग्रहण लगेगा और ये आसमान पर ज़ाहिर होने वाली क़यामत की ऐसी निशानी होगी जो इससे पहले कभी भी ज़ाहिर नहीं हुई होगी। ऐसा चांद ग्रहण और ऐसा सूरज ग्रहण इससे पहले कभी नहीं आया होगा और 3 या 7 रातों तक मशरिक़ की जानिब से एक आग ज़ाहिर होगी और इस रुए ज़मीन पर बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे जो इस दुनिया की तबाही की तरफ इशारा करेंगे। और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले कुस्तुनतुनिया शहर कुफार के कब्ज़े में चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब ये तमाम तर निशानियाँ पूरी हो चुकी होंगी और जब इन तमाम तर निशानियों का ज़हूर हो चुका होगा तो ये वो वक्त होगा कि जिस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में ज़हूर होगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर रमज़ान मुबारक के महीने में होगा। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना होगा और पूरी दुनिया से लोग सिमट कर मक्का और मदीना में आ चुके होंगे। इस वक्त सिर्फ इस्लाम मक्का और मदीना में होगा, बाकी तमाम की तमाम ज़मीन कुफर से भर चुकी होगी। और रमज़ान मुबारक में जुम्मा का दिन होगा और अल्लाह तबारक व तआला के वली और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे तवाफ़ काबा कर रहे होंगे और ये वो वक्त होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वहीं पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। गैब से ये आवाज़ आएगी कि ये अल्लाह तबारक व तआला के खलीफा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, इनके हाथ पर बैत करो और इनकी पैरवी करो। इस वक्त मक्का मुकरमा में मौजूद तमाम लोग हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचान लेंगे और इनके हाथ पर बैत करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर सबसे पहले खुरासान का एक लश्कर बैत करेगा कि जिनके हाथ में स्याह रंग के झंडे होंगे। इस तरह जब तमाम मुसलमान हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर पर बैत कर लेंगे और इस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हमरा इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया शहर मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाएगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जुल्म व सितम को ख़त्म कर देंगे और अदल व इंसाफ को कायम करेंगे और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताते चलें, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी और अल्लाह ताला क़यामत को इस वक्त तक कायम नहीं फरमाएगा कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा दीन इस्लाम पूरी रोए ज़मीन पर गालिब ना आ जाए। मेरे दोस्तों, जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की खबर पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगी तो इस वक्त शाम से एक लश्कर ज़ाहिर होगा जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से आएगा। लेकिन जब वो लश्कर मक्का के करीब पहुँचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो लश्कर ज़मीन के अंदर धंस जाएगा और इसके बाद एक और लश्कर ज़ाहिर होगा। ये लश्कर भी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से आएगा, लेकिन ये लश्कर भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़मीन के अंदर धंस जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हमरा पूरी दुनिया को फतह करते करते कुस्तुनतुनिया शहर को भी फतह कर लेंगे और मुसलमान माल गनीमत आपस में तकसीम कर रहे होंगे कि इसी दौरान एक शोर शराबा होगा कि दज्जाल आ गया, दज्जाल आ गया। इस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम चंद घुड़सवारों को इस खबर की तस्दीक करने के लिए भेजेंगे, लेकिन तस्दीक करने पर पता चलेगा कि ये खबर झूठी है और ये शैतान की आवाज़ थी। लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद हकीकी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा दज्जाल इस दुनिया के अंदर ज़ाहिर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये वो वक्त होगा कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा और दज्जाल के आने से पहले ये तमाम तर निशानियाँ जो हमने बयान की हैं ये ज़ाहिर हो जाएंगी और जिनका ज़ाहिर होना अभी भी बाकी है। और जो आज के दौर में दज्जाल के ज़ाहिर होने का दावा कर रहे हैं वो महज अपने ख्यालात में जी रहे हैं, क्योंकि दज्जाल के खरूज से पहले अभी भी बहुत सारी निशानियों का पूरा होना बाकी है और अभी तो पूरी रुए ज़मीन पर कुफ्र का गलबा होना बाकी है। जब तक ये तमाम निशानियां ज़ाहिर ना हो जाएं
तब तक चाहे जितने भी लाल बच्चों को ज़िबा कर लिया जाए, दज्जाल इस दुनिया के अंदर ज़ाहिर नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि दज्जाल इस दुनिया के अंदर इस वक्त ज़ाहिर होगा जब लोग दज्जाल के बारे में सब कुछ भूल चुके होंगे और दज्जाल के बारे में कोई भी ना जानता होगा, और जब दज्जाल का कोई जिक्र करने वाला ना होगा। इस वक्त दज्जाल इस दुनिया के अंदर ज़ाहिर होगा और फितना फसाद बर्पा करेगा। प्यारे दोस्तों, जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर ज़ाहिर होगा तो वो इस दुनिया में 40 दिन तक रहेगा और 40 दिन के अंदर अंदर वो पूरी रोए ज़मीन की सैर करेगा और फितना फसाद बर्पा करेगा। और इधर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हमरा शाम के अंदर मुकीम होंगे, और जब दज्जाल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर का मुकाबला करने के लिए आएगा तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद फरमाएगा और अपने प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल फरमाएगा। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम तर मुसलमान दज्जाल के लश्कर के साथ एक ज़बरदस्त जंग लड़ेंगे। इस जंग के अंदर दज्जाल को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और दज्जाल के मानने वालों का कत्ल आम किया जाएगा। इस वक्त दज्जाल ये मंजर देख कर वहाँ से भाग खड़ा होगा और दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस से इस तरह पिघलेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। इस तरह जब दज्जाल वहाँ से भागेगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और मकाम लुद पर और नेज़े के साथ दज्जाल को हलाक कर देंगे और वासिले जहन्नम कर देंगे, और इस तरह दज्जाल का फितना इस रूए ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दौर हुकूमत 7 साल का होगा और बाद रिवायात के मुताबिक 9 साल का होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे और इनके जाने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद होंगे और इसके बाद क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी का ज़हूर होगा। और जब क़यामत की तमाम बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक सुर फूका जाएगा और क़यामत कायम हो जाएगी और ये दुनिया फना हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।